जन्म कुंडली में लग्नेश एकमात्र ऐसा ग्रह होता है जो पूरी की पूरी कुंडली को कमजोर भी कर सकता है तो वही मजबूत भी कर सकता है। ये एक ऐसा ग्रह है जो अगर जन्म कुंडली में बलवान या शुभ स्थिति में बैठा हुआ हो तो निश्चित रूप से आप एक बात कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन काल में वो सब कुछ हासिल कर पाएगा जो जो उसने सोचा है, जो जो उसने ठाना है, वो सभी की सभी वस्तु ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर पाएगा। बस शर्त इतनी है कि ये लग्न का स्वामी कुंडली में बलवान होकर के बैठा हुआ हो। और इससे भी ज्यादा इसका प्रभाव इस बात पर पड़ता है कि ये किस त्रिकोण में जाकर के आपका लग्न का स्वामी बैठा है। आज मैं आपको लग्नेश के विभिन्न त्रिकोणों में बैठे होने पर कैसा प्रभाव होता है उसकी जानकारी देने वाला हूं। आप सभी ये तो जानते ही है कि 4 प्रकार के त्रिकोण होते हैं जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के त्रिकोण होते हैं। और लग्न का स्वामी इनमें से जिस त्रिकोण की राशि में होगा उसी का प्रभाव जीवन में बढ़ाकर देने का कार्य करेगा, आपके जीवन में उससे जुड़ी चाहतों को बढ़ाएगा और फिर वही आपके जीवन की दिशा और दशा निर्धारित करेगा। तो आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि लग्नेश को आप अगर समझ लिए तो आप अपने व्यक्तित्व को, अपने आप को समझ लेंगे। आपको क्या करना है, क्या करने के लिए आप आए हैं, इन सब बातों को समझने में और अपने जीवन में अपनाने में आपको बहुत सहायता रहेगी। तो आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। अंत में राशियों से जुड़ा प्रभाव भी बताऊंगा, तो आप अगर जुड़े रहेंगे तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष लग्नेश का विभिन्न त्रिकोणों में क्या प्रभाव होता है इसकी जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। लग्नेश कहने की बात नहीं कुंडली में कितना प्रमुख ग्रह होता है, बल्कि सबसे प्रमुख ग्रह तो यही होता है, क्योंकि कुंडली के बाकी ग्रह कमजोर हो जाएंगे चल जाएगा, लग्नेश का कमजोर होना नहीं चलेगा। मतलब एक इसे उदाहरण से समझ करके चलिए। एक व्यक्ति को किसी भी दशा आदि के अंदर धन का नुकसान हो जाए तो आप ये कहें कि धन का नुकसान ऐसा होता है कि उसे व्यक्ति आगे अपनी मेहनत से रिकवर कर सकता है और अच्छा धन अर्जित कर सकता है। बल्कि कई एक लोगों के जीवन काल में बड़ी मात्रा में धन का नुकसान होता भी है और फिर आगे अपनी मेहनत से वो उससे अधिक धन अर्जित भी कर लेते, तो ये कोई बड़ा विषय होता नहीं। किसी व्यक्ति के जीवन में अन्य कोई परेशानी आ जाए, मतलब जैसे आजकल के समय पर आम बात हो गई कि विवाह टूट जाते हैं, विच्छेद हो जाते हैं। तो आपने देखा किसी का विवाह विच्छेद हो गया तो आज के समय पर यह भी कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं, फिर एक बार विवाह व्यक्ति कर लेता है या विवाह अधिकतर मामलों में हो ही जाता है। तो ये भी एक ऐसी कोई क्षति नहीं है जिसे भरपाई नहीं की जा सके। अगर आपको मैं ये कहूं कि आपके स्वास्थ्य में कोई गंभीर कोई आपको रोग हो जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए या आपको कुछ ऐसी बीमारी लग जाए जो मतलब ठीक ना हो या फिर ठीक हो भी जाए, तो भी आप ये तो रहेगा कि आपको किसी प्रकार का भी रोग लगा। मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति का सामान्य सा ही एक्सीडेंट हुआ लेकिन उसके पैर में चोट लग गई, कुछ फ्रैक्चर आ गए, जो इलाज से कुछ महीनों में ठीक भी हो गया, लेकिन एक बात तो रहेगी कि उसका असर व्यक्ति को आजीवन देखने को मिलेगा। यानी कहने की बात इतनी है कि लग्नेश पर आया हुआ प्रभाव व्यक्ति को पूरे जीवन भर प्रभाव देता है और लग्नेश की स्थिति आपके जीवन पर पूरी तरह प्रभाव रखती है। इसीलिए अगर लग्न का स्वामी आपने साध लिया, उसे समझ लिया, तो आपके जीवन में फिर ऐसा कुछ नहीं जो आप प्राप्त नहीं कर सकते या फिर आप उसके अनुसार अपने जीवन को सही दिशा में ले जा नहीं सकते। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपकी कुंडली में लग्नेश कौन सा ग्रह बनता है। अब जिन दर्शकों को ये भी नहीं पता कि लग्नेश किसे कहते हैं, उन्हें समझा देता हूं कि देखिए ये इस तरह की कुंडली होती है, इसमें 12 भाव होते हैं। जो प्रथम भाव होता है, जहां आप इसमें देख भी पा रहे हैं, जहां प्रथम भाव लिखा हुआ है, इस प्रथम भाव में वहीं पर इसे लग्न भी लिखा हुआ देख पा रहे हैं आप, तो प्रथम भाव को ही लग्न कहा जाता है। अब इसमें ये मत सोचिएगा कि मैं तो लग्न कुंडली की बात कर रहा हूं कि नवमांश या फिर चंद्र कुंडली वगैरह की बात कर रहा हूं। लग्न कुंडली की ही बात है। जो आपकी D1 चार्ट होता है, एसेंडेंट कुंडली होती है, उसी में आपको देखना है लग्न कुंडली में। तो लग्न का स्वामी आप वहां देखिए कौन सा नंबर लिखा है। आपके प्रथम भाव में 1 से 12 तक का कोई ना कोई नंबर लिखा होगा, उससे ही एक ग्रह निकल के आ जाएगा राशि के अनुसार, जो आप सभी जानते ही है। मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। तो आप अपना लग्नेश निकाल लीजिए। अब ये देखिए कि वो कुंडली में कहां बैठा हुआ है।
कुंडली में ये जो प्रथम भाव आप देख पा रहे हैं, प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये जो तीन भाव होते हैं इन्हें धर्म त्रिकोण के भाव कहा जाता है। दूसरे नंबर पर जो दूसरा भाव, द्वितीय भाव, षष्ठम भाव और दशम भाव, ये जो तीन नाम दिख पा रहे हैं जहां पर, उसे अर्थ त्रिकोण का भाव कहा जाता है, इन तीनों को ही। फिर आता है काम त्रिकोण, जो तृतीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव आप देख पा रहे हैं, ये काम त्रिकोण के तीन भाव होते हैं। और सबसे आखिर चौथा जो होता है, ये मोक्ष त्रिकोण के भाव होते हैं, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। ये जो तीन होते हैं ये आपके मोक्ष त्रिकोण के भाव होते हैं। अब बस आपको इतना करना है कि आपको ये देखना आपके लग्नेश कहां पर है, लग्न के स्वामी आपकी कुंडली में कहां बैठे हुए हैं, उससे आपके जीवन का बहुत मेजर प्रभाव आपको सामने नजर आएगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर लग्न का जो स्वामी है वो धर्म त्रिकोण के भाव में है, यानी लग्न का स्वामी लग्न में प्रथम भाव में ही बैठा हुआ है, या पंचम भाव में बैठा हुआ है, या नवम भाव में बैठा हुआ है, इन तीनों स्थिति में व्यक्ति के ऊपर धर्म त्रिकोण का प्रभाव ज्यादा रहेगा। क्या प्रभाव होगा इसका? सबसे पहला प्रभाव, नाम से धर्म, तो यानी ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा। धार्मिक का अर्थ ये कभी ना लगाया करे कि ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ करे, दिन भर बस माला जपते रहे तो धार्मिक है। धार्मिक का अर्थ अपने कर्तव्यों को सही प्रकार से पूरा करना, अपने काम को सिस्टमेटिक ढंग से करना, दूसरों का बुरा ना हो इसकी कोशिश करना। देखिए, मैं ये नहीं बोलता हर व्यक्ति मतलब दूसरों का बुरा चाहता है, लेकिन कई बार जाने अनजाने में गलतियां सभी से होती है और उससे दूसरों के लिए बुरा भी हो जाता है। लेकिन जिनका लग्नेश प्रथम में, पंचम में या दशम नवम में होता है, ऐसे व्यक्ति अपने से किसी का बुरा नहीं चाहते, दूसरों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा करते हैं, जो भी आएगा उसको सही सलाह देना, सही गाइड करना, ऐसे लोगों का स्वभाव होता है। ऐसे लोग अपने स्वभाव के कारण प्रसिद्ध होते हैं, अपने स्वभाव के कारण नाम सम्मान अर्जित करते हैं। और लग्नेश लग्न पंचम या नवम में हो तो ये भी बोल सकता हूं कि आपने किसी भी स्थिति में जन्म लिया हो, अपने जीवन काल में एक अच्छा नाम, अच्छा सम्मान, अच्छा पद आप अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पूर्व के भी अच्छे कर्मों को दर्शा रहा है। अब कुछ लोग कहे कि नहीं, हम तो यहीं पर लग्नेश और आज तक कोई अच्छा नहीं कर पाए, तो ये आपकी स्वयं की कमी है, दूसरों को दोष ना दीजिए कि हमें कुछ मिला नहीं, अन्य ने जब अवसर था तो उसने कुछ साथ नहीं दिया। आप अगर इस भाव में, इन तीन भाव में लग्नेश को लेकर के इस तरह की विचारधारा रखते हैं कि मुझे अन्य का सहयोग नहीं मिला, तो निश्चित रूप से आप फिर परेशानी ही जीवन भर देखेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा कर्तव्य था कि मैं दूसरे के लिए तो अच्छा करूंगा और उसी के बलबूते पर मेरा भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि विश्वास मानिए, लग्न में, पंचम में या नवम में अगर लग्न का स्वामी होता है तो ये एक अच्छा योग है। मतलब आप इसे आर्थिक रूप से देखेंगे तो थोड़ा भले मिला जुला प्रभाव देते हैं, लेकिन अपने जीवन में एक अच्छा, मतलब एक ठीक ठाक स्थिति में अच्छा धन, ऐसा नहीं बोलता कि धन मतलब कम ही मात्रा में होगा, बहुत बड़ी मात्रा में धन भी कमा सकते हैं, लेकिन हाँ ये बोल सकता हूं कि ये आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने देगा। आप किसी भी स्थिति में रहते हो उससे बहुत अच्छा जीवन आपको प्रदान करेगा। और एक और बात मैं बोल सकता हूं, आपको भले अपने पिता से, आपके पूर्वजों से बहुत अधिक धन नहीं मिला हो, लेकिन आप अपने आगे आने वाले वंश के लिए, अपने संतान के लिए आप अवश्य से अच्छी मात्रा में धन छोड़ करके जाएंगे, प्रॉपर्टी आदि छोड़ करके जाएंगे, जिसमें वो अपना जीवन अच्छे से सुखपूर्वक, जो सुख आपको नहीं मिले वो आप उनको दे करके जाएंगे। ये आप अपनी इस बात को नोट रखिए अपने जीवन में कि आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये स्थिति इस प्रकार की है। और अपने जो अच्छे गुण है वही आपके जीवन में आपके लिए एक पहला, ये बोल सकता हूं मैं कि एक पहला एक सीढ़ी है आपके लिए, कि आपके अच्छे कर्म ही आपको जीवन में आगे बढ़ाएंगे। आपको भी यही कोशिश करना चाहिए कि अपने अच्छे कर्म जारी रखना चाहिए, वही आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद जो दूसरी बात है, मतलब अगर अर्थ त्रिकोण की बात करें तो लग्न का स्वामी यदि कुंडली के द्वितीय भाव में, षष्ठम भाव में या दशम भाव में हो तो ये देखने को मिलेगा कि ये अर्थ त्रिकोण के भाव है। ऐसे व्यक्ति की जो आप देखेंगे मुख्य चाहत होती है वो होती है मुख्य रूप से धन अर्जित करना। जितनी अधिक मात्रा में हो सके धन, सुख सुविधा, लग्जरी, ये सब अर्जित करने पर ऐसे व्यक्ति का ध्यान होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन काल के अंदर ये कोशिश करता है कि जो भी सुख सुविधा है, जो भी लग्जरी है, अच्छी मात्रा में अर्जित करे। और ऐसे व्यक्ति के लिए यह बोला जा सकता है कि निम्न से निम्न स्थिति में भी जन्म लिया हो तो भी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में
एक अच्छा मुकाम, एक अच्छी ऊंचाई और एक अच्छा धन आदि से एक अच्छा स्टेटस अपने समाज में बना पाएगा। ऐसे लोग धन के रूप में बहुत से लोगों की सहायता भी करते हैं। जैसे लग्न का स्वामी द्वितीय में हो तो अच्छी मात्रा में धन कमाना, धन अर्जित करना, घर परिवार के लोगों की सहायता करना और जिसे भी आवश्यकता पड़े धन से सहायता करना, वाणी से अपने सहायता करना, मतलब सलाह देकर के सहायता करना, ऐसे लोग अच्छे से काम करते हैं। छठे में होता है तो भी ये दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति रिस्क लेने से डरेगा नहीं। चैलेंजेस रहेंगे ऐसे व्यक्ति के जीवन में, लेकिन वैसा व्यक्ति अच्छे काम करेगा, ऐसा व्यक्ति लोगों की सहायता करेगा। और छठे भाव में लग्नेश के होने से यह कहा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति मतलब अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल करेगा, बैठे बिठाए तो कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ जीरो से हासिल करेगा। दशम में हो तो भी यही बात देखने को मिलती है, ऐसा व्यक्ति कर्मठ होता है, लापरवाही आदि तो बहुत कम करता है। ये देखा गया कि अपनी मेहनत से अपने जीवन में कुछ बड़ा अच्छा हासिल करना चाहता है, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ा नाम ऐसे व्यक्ति की चाहत होती है। तो ये लग्नेश का जब दशम भाव में प्रभाव होता है तो ये असर देखने को मिलता है, जो कि निश्चित रूप से बढ़िया होता है। मतलब लग्न का स्वामी दूसरे में है, छठे में है या 10वें में है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में जितने भी धन के रिसोर्स एक से अधिक मात्रा में बना लेगा। मतलब जितना भी धन है, सुख सुविधा है, लग्जरी है, प्रॉपर्टी है, वाहन आदि, इन सभी के सुखों को अधिक से अधिक अर्जित करना चाहेगा और इन्हीं से अपना जीवन सुख पूर्वक जीना चाहेगा। यह व्यक्ति का स्वभाव अधिक बन जाता है। राशि के प्रभाव से थोड़ी बातें बदलेंगी जो आगे बताता हूं, लेकिन मुख्य बातें ये देखने को मिलेंगी आपको। फिर इसके बाद आप ये देख पाएंगे कि लग्न का स्वामी अगर काम त्रिकोण में हो, यानी तीसरे में, 7वें में, 11वें में हो, तो ऐसा व्यक्ति तीसरे में होने पर तो अधिक मेहनत करना पड़ती है और ज्यादा मतलब संघर्ष का एक प्रकार से ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है। हाँ, कई बार स्वभाव आता है कि दूसरों की सुनता नहीं, अपने अनुसार काम करता है। ऐसे व्यक्ति को पूर्वाभास कई बार बहुत हो जाते हैं कि आगे क्या होने वाला, उसके हिसाब से व्यक्ति अच्छा काम कर लेता है। तो लग्नेश का तीसरे भाव में होना भी एक प्रकार से सकारात्मक असर देता है। दूसरी बात देखी गई कि व्यक्ति मेहनती होता है, सब कुछ काम जल्दी जल्दी पूरा करना चाहता है, अपने जीवन में जल्दी जल्दी सब हासिल करना चाहता है। काम त्रिकोण का भाव होने से व्यक्ति मतलब काम का अर्थ ऐसा ही नहीं कि व्यक्ति मतलब गलत मार्ग पर ही जाएगा, लेकिन इसका एक मतलब यह है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में सुख सुविधा, लग्जरी, ये सब अर्जित करेगा। जो भी मतलब मैं कहूं कि सुख संसाधन से जुड़ी जितनी भी चीजें उन पर ऐसा व्यक्ति का ध्यान अधिक रहेगा। ठीक है, तीसरा, 7वां, 11वां जो भाव है काम त्रिकोण में लिया जाता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति के अंदर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण अधिक देखने को मिलेगा। लड़का लड़की दोनों के लिए बात लागू की जा सकती है, क्योंकि लग्न का स्वामी 7वें में भी हो तो मैं हमेशा बोलता हूं कि तो आपका व्यक्तित्व जो है वो तो आपके विवाह वाले भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है विवाह के बाद उभर के सामने आता है। ऐसा व्यक्ति विवाह के बाद ही तरक्की हासिल कर पाता है। ऐसे व्यक्ति को भी चाहिए विवाह आदि से जुड़ा रहे, या मतलब विवाह आदि के जो काम होते हैं, किसी का कोई फंक्शन है विवाह का, भले मतलब अन्य नहीं जाते हो लेकिन कम से कम खुद को वहां पर जाना चाहिए। जितने भी विवाह आदि से जुड़े फंक्शन ऐसा व्यक्ति अटेंड करता है उसका प्रभाव भी अच्छा मिलता है। सप्तम में है क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व में वो चीजें है उसको बढ़ाने वाला काम करते हैं ये, तो ये भी अच्छा होता है। और व्यक्ति विवाह के बाद तो स्वयं अपने आप को आगे बढ़ता हुआ, जीवन साथी के सपोर्ट से तरक्की प्राप्त करता हुआ दिखता है अपने आप को। इसके अलावा अगर लग्न का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में हो, लाभ भाव में हो, तो भी कहने की बात नहीं, ये भी जीवन काल में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने के, अच्छा धन अर्जित करने के, अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने के अच्छे योग बनाता है। और व्यक्ति अपने जीवन काल में, हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति लापरवाही अगर स्वास्थ्य के प्रति करे तो खराबी बन जाती है, लेकिन अगर व्यक्ति सोच विचार कर धैर्यपूर्वक काम करे तो बढ़िया असर मिलता है। बल्कि ये देखा गया कि लग्नेश का लाभ भाव में होना सभी इच्छाओं को पूरा कर देता है। तो काम त्रिकोण में लग्नेश का होना व्यक्ति की सभी कामनाओं को, इच्छाओं को पूरा करता है, ये देखा गया। मेहनत कई बार करवाता है लेकिन प्रभाव अच्छा देता है। फिर सबसे आखिर में मोक्ष त्रिकोण, लग्नेश का चौथे यानी चतुर्थ भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव, चौथे, 8वें, 12वें, इन भावों में बैठना। आप ये सोचेंगे नहीं व्यक्ति तो बस अब मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए मोक्ष मिलेगा, आप गलत सोच रहे हैं ये बात को। आप ये बात देखेंगे कि मोक्ष त्रिकोण में होने के कारण व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति अपने दम पर सुख सुविधा सब अर्जित करेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में संघर्ष अपने चरम पर होगा। अगर लग्न का स्वामी चौथे में हो, आप कहेंगे चौथे में तो लग्नेश सुख सुविधा देने वाला बनता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन जिनकी कुंडली में उनसे पूछिए वो स्थिर रह नहीं पाते अधिकतर मामलों में। मतलब 100 में से 95 बार देखा गया कि जन्म स्थान से दूर चले जाते हैं, या कई बार जहां घर परिवार रहता है वहां से दूर जाकर के अधिक दूर जाते हैं, वहां सफल होते हैं। तो
एक प्रभाव तो यही हो गया, जबकि लग्न चतुर्थ में है तो चतुर्थ से जुड़ना चाहिए, लेकिन वो अलग करता आपको बाहर ले जाता है, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण का भाव है ये। और मोक्ष त्रिकोण के भाव में मोक्ष का अर्थ ये नहीं कि आप मतलब केवल बस इस जीवन मरण के चक्र से पूर्ण हो जाओ और ये आपका मोक्ष हो गया, वो वाली स्थिति नहीं है ये आपको जीवन काल में पहले तो सुख सुविधा के प्रति बहुत अधिक आगे बढ़ाती है, भागदौड़ करवाती है, और उम्र बढ़ने के साथ में एक ऐसा वैराग्य उत्पन्न करती है कि आपको किसी भी चीज में कोई विशेष रुचि रहती ही नहीं। फिर लग्न चतुर्थ में हो, अष्टम में हो या द्वादश में, बल्कि चतुर्थ में तो फिर भी मैं कहूंगा कि अन्य के मुकाबले कम संघर्ष वाला प्रभाव बनता है, क्योंकि सुख सुविधा वहां पर मिलती रहती है। अष्टम में आने पर कई बार आयु वगैरह भले बढ़ जाए, लेकिन संघर्ष बहुत अधिक बढ़ जाता है ऐसे में, क्योंकि संघर्ष यहाँ पर बिल्कुल कम नहीं हो पाता, व्यक्ति के जीवन में मेहनत लगातार करनी पड़ती है, ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े बड़े परिवर्तन जीवन काल में अपनाने पड़ते हैं। हाँ, विदेश से जुड़ने के लिए अच्छा होता है ये, क्योंकि जैसा मैंने कहा चौथे आठवें 12वें में कहीं भी लग्नेश होगा जन्म स्थान से दूर ले जाएगा, और अष्टम में होने पर तो विदेश जाना, विदेश में बसना वो सबसे बढ़िया रहता है ऐसे व्यक्ति के लिए। बाकी फिर भी अष्टम में होने पर मेहनत से प्रभाव मिलता है, और सफलता तो धीरे धीरे ही मिलती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ में वैराग्य वाले प्रभाव में ये भी वृद्धि करता है। और द्वादश भाव में होने पर तो ऐसा व्यक्ति अपने आप का शत्रु स्वयं होता है, क्योंकि लग्न से 12वां है तो स्वयं की हानि स्वयं करता है। किस प्रकार? नेगेटिव सोच करके अपने आप को कम आंकता है ऐसा व्यक्ति, हमेशा नेगेटिव सोचना, अपने आप पर मतलब डाउट करना कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो केवल मुझे तो परेशानी ही मिलेंगी, हाँ मतलब मैं तो परेशान होने के लिए आया हूँ, सारे संघर्ष मेरे ही जीवन में है। अपने आप को जितना कमजोर कर सकता है करने का प्रयास करता है, और वही व्यक्ति को पीछे कर देता है। लग्न का स्वामी 12वें भाव में हो तो विदेश से जुड़ना ये भी अच्छा है, लेकिन नेगेटिव विचारों से, क्योंकि ये 12वें भाव का लग्नेश आत्महत्या जैसे विचार व्यक्ति को देता है। कई बार व्यक्ति की गलती ये भी होती है ना कि लग्नेश 12वें में है तो लग्नेश जहां जाएगा उसी वृद्धि करेगा। अब ऐसा व्यक्ति खर्च बड़ी मात्रा में करता है, विचार नहीं करता, मतलब स्वभाव होगा बचाने का, लेकिन एकाएक बड़ी मात्रा में ऐसा खर्च किया कि वो फिर धन को लेकर के चिंता बनने लग गई, अन्य से सुनना ही पड़ गया फिर, और फिर अपने आप नेगेटिव हो गया। तो इसी बातें ऐसे व्यक्ति के साथ होती है, सोच विचार कर थोड़ा उतना काम नहीं करता, वही परेशानी बनती है। हाँ, धार्मिकता के लिए, संन्यास के लिए, मोक्ष के लिए, इस तरह की जो चीजें होती है जो आपको धार्मिक चीजों से जोड़ती है, भौतिकता से दूर करती है, बहुत बड़ा प्रभाव है ये। लेकिन एक भौतिक जीवन में रहता हुआ व्यक्ति लग्नेश के 12वें भाव का प्रभाव ये देखता है कि मेहनत बढ़ जाती है, और जो प्रभाव चाहिए होता है वो भी नहीं मिलता। चौथे आठवें 12वें में ये बोल सकता हूं मैं कि आपको अन्य का सहयोग नहीं मिलेगा, इसलिए अन्य के भरोसे ना रहे, अपने दम पर कार्य करें। देखिए, दोनों ही स्थिति अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि 1 5 9 धर्म त्रिकोण के अंदर व्यक्ति को अपने दम पर आगे बढ़ना चाहिए, और अभी मैंने आपको आखिरी में बताया मोक्ष त्रिकोण में कि 4 8 12 में तो अपने दम पर बढ़ना है, क्योंकि ये दोनों ही अवस्था के अंदर आप देखेंगे कि आपको अन्य से धोखा मिलेगा, जिस तरह का सपोर्ट आप चाहते हो वो कई बार नहीं मिलता, और उसी कारण से आप परेशान रहते हैं, उसी कारण से आपके अंदर धार्मिकता या वैराग्य बढ़ते जाता है। चौथे आठवें 12वें में होने पर भी एक वैराग्य जैसी स्थिति बढ़ती है, 1 5 9 में होने पर भी आपके अंदर वैराग्य वाला प्रभाव बढ़ता है। तो ये चीजें क्या करती है, आपको सभी चीजों से मतलब विरक्त करते जाती है धीरे धीरे, और उसी कारण से आप ये देख पाते हैं कि फिर आपकी कोई उतनी रुचि रहती नहीं, किसी भी चीज में आपका उतना मन नहीं लगता फिर, और यही यहाँ पर ये देखा गया है कि आपको थोड़ा कमजोर करता है। यहां पर मैं इतना कहूंगा आपको कि अब ये तो आपने एक प्रभाव देखा कि लग्नेश किस भाव में जाकर के, किस त्रिकोण में जाकर के क्या प्रवृत्ति निकाल के ला रहा है। अब इसमें मैं अगर एक स्टेप और आगे बढ़ाऊं आपको, और मैं ये कहूं आपको कि आप इसमें राशि का विचार कीजिए, अब किस नंबर पर लग्नेश बैठा हुआ है, लग्न का स्वामी किस नंबर पर है। अब 1 5 या 9 ये जो 3 राशियां होती है, इन नंबर पर अगर लग्नेश है तो धर्म त्रिकोण के भाव है, ये धर्म त्रिकोण की राशियां है ये। तो धर्म त्रिकोण की राशियों में भी क्या होता है कि ये आपके अंदर धार्मिकता वाले प्रभाव को बढ़ाएगा, मान सम्मान देगा, वो पहले वाली बात को भी जोड़ लीजिएगा इसमें। फिर 2 6 10 ये जो राशियां होती है ये अर्थ त्रिकोण की राशियां है, तो ये लग्नेश इन राशियों में होकर के आपको 0 से चालू करवाता है जीवन में। आप घर परिवार से अलग काम करते हैं, अलग काम चुनते हैं, और अपने दम पर मेहनत करके आप हासिल करते हैं। 3 7 11 में काम त्रिकोण के है, मेहनत कर रहती है, लेकिन आप अपने सुखों को, अपनी लग्जरी को आप सुख भोग कर पाते हैं, अपनी लग्जरी आप प्राप्त कर पाते हैं। 4 8 12 में वही मोक्ष वाला प्रभाव, मेहनत, अन्य का सहयोग में कमी, अन्य से धोखा मिलना, उस तरह की बातें बढ़ती नजर आएंगी। तो जो 4 राशियों के प्रभाव से भी 4 त्रिकोण, और लग्न के प्रभाव से जो भाव के अनुसार निकले वो 4 त्रिकोण, दोनों को मिला लीजिए, आपके लिए दोनों का प्रभाव नजर आएगा आपके जीवन में, और दोनों को मिला करके देखिए कि क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में आ रहा है, और फिर अपने आप को उसी अनुसार ढाल लीजिए, जैसे जो आपकी प्रवृत्ति है। अब मैंने कहा आपको कि आप अगर 4 8 12 में है और आपको अन्य के भरोसे नहीं रहना है, और आप बैठे हो कि नहीं मेरा तो काम अन्य कर देंगे, तो फिर आपको तो जीवन में पीछे ही रहना पड़ जाएगा, फिर तो आप परेशान ही होंगे। फिर
इसके अलावा मान लो कि मैंने कहा 2, 6, 10 में आपके लग्नेश है, मैंने कहा धन अर्जित करना है, आप धन की तरफ सोच ही नहीं रहे, या धन कमा रहे लेकिन उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है आपका, कोई मैनेजमेंट वाला काम नहीं है आपका, तो ये सब परेशानी वाली बात है। तो जो जो चीजें हैं आपको बताई मैंने आपके गुणों में, उन चीजों को गुणों में बढ़ा करके रखो, जो अवगुण उनको कम करो, गुणों को बढ़ाने का काम करोगे तो आपको ये जो लग्नेश की स्थिति है सपोर्ट करेंगी और जीवन में जो आप चाहते हो वो प्राप्त कराएंगी। तो ये प्रमुख बातें आपके लिए जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी अगर कोई भी प्रश्न हो आपका तो आप वीडियो में कमेंट करिए, आपके लग्नेश कहां पर है ये भी आप वीडियो में कमेंट करिए, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर या उससे जुड़ा कुछ प्रभाव, अभी नहीं तो फिर आगे किसी लाइव वीडियो में या फिर आपके आगे मैं अन्य किसी प्रकार से अन्य वीडियो के द्वारा बताने का प्रयास करूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। थोड़ा अगर आवाज में थोड़ा इश्यू आया हो, बीच में थोड़ी दिक्कत भी आई थी बोलने में, गले में थोड़ी दिक्कत है उस कारण से थोड़ा समस्या आ रही होंगी, या थोड़ा अगर आपको प्रॉब्लम आई हो तो उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।